प्लस वाटर, क्या होगा जब एसिड को वाटर में ऐड करेंगे? अब देखो, कोई भी चीज एसिड है या नहीं है ये चेक करना है तो तुम, ओके, वी हैव लिटमस सॉल्यूशन, राइट है, ठीक है, वही है। एक और तरीका है, उसको पानी में ऐड करो, और अगर पानी में ऐड करने पे H प्लस आयन बन जाए, जिसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, हर वो चीज जो पानी के साथ में मिलाने पे H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, वो एसिड है। क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी इसकी वजह से, जिसमें ये है वो एसिड है, जिसमें ये नहीं है वो एसिड नहीं है। द एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू H प्लस आयन। तो व्हेन वी ऐड एनी एसिड टू वाटर, दैट एसिड ब्रेक्स डाउन और डिसोसिएट, वो टूट जाता है, किसमें? H प्लस आयन बनेगा, और साथ में कोई ना कोई और चीज बनेगी जो नेगेटिव, जैसे कि HCl की बात करें, तो जब भी अपन HCl को पानी में ऐड करेंगे, HClAQ मतलब पानी में ऐड किया हुआ है, तो H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। अगर अपन बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर उसको भी पानी में ऐड करोगे, अगेन जब ये प्योर होता है ना, तो H और SO4 आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। पर जैसे ही पानी में ऐड करते हैं, H प्लस अलग हो जाएगा और SO4-2, तो एक बनेगा, जब भी किसी एसिड को ऐड करोगे वाटर में, एक बनेगा पॉजिटिव आयन, एक बनेगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा बनेगा? एसिड के केस में हमेशा H प्लस बनेगा, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। कोई भी ले लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो वो भी क्या बनेगा? समझ गए? So whenever any acid is added to water, it get dissociated into negative ion and positive H plus ion. And this is due to the H plus ion, they have the acidic character. ये इसकी वजह से क्या, कौन सा कैरेक्टर होता है बेटा? एसिडिक क्यों? द एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू दिस H plus आयन। अगर ये नहीं है तो उसमें वो बात ही नहीं है एसिड वाली। ये बात समझ में आ गई? तो अब, तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स? ऑल एसिड्स, अगर कभी एग्जाम में आए तो ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सेकेंड, whenever they are added to water, they produce H plus ion और हाइड्रोनियम इन वाटर, ओके। अच्छा, अब H plus आयन की भी एक, H plus आयन अगर अकेला है, अलोन, इट इज वेरी अनस्टेबल। कभी भी अकेला H प्लस नहीं मिलेगा। तो जैसे ही पानी में हम ऐड करते हैं HCl, बनता है H प्लस, और बगल में ही होता है H2O, पानी होता है, वो उसके साथ में मिलकर बना लेगा H3O। दो तो है ये, एक और आ गया और ये प्लस का प्लस, H3O प्लस। तो यहाँ तो हम बोलेंगे H प्लस, यहाँ लिखेंगे ये, दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? सो a single H plus ion is very unstable. It joins or link with the H2O and form H3O plus. ये बात समझ में आ गई? वो कभी भी अकेला अनस्टेबल, अकेला इसलिए नोटिस करोगे कि जब प्योर HCl होता है, तो अगर अकेला H प्लस बन भी गया तो बगल में H2O नहीं है H3O बनाने के लिए, इसलिए कभी भी प्योर HCl में H प्लस बनते ही नहीं। वो अलग अलग होंगे नहीं, वो चिपके हुए रहेंगे, वो अनस्टेबल। तो ध्यान रखना कि जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, हर एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयन, एंड दिस H प्लस आयन will react or will link with H2O and form H3O plus. ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी वजह से ही कौन सी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। अब कोई भी ले लो एसिड, इट कैन बी एनी एसिड, ओके, जैसे कि एसिडिक एसिड। तो इसमें जो पानी में ऐड करोगे तो CH3COO माइनस और ये H प्लस ऐसे जुड़ जाएगा। बुक में सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये चीज कॉमन है, सारे एसिड में। अब समझते हैं कि सारे बेस में कॉमन है, ठीक है? तो जैसे सारे एसिड क्या बनाते हैं? H प्लस आयन पानी में जाके दे डिसोसिएट, ओके, दे ब्रेक डाउन इनटू H प्लस आयन। सिमिलरली सारे बेस को जब ऐड करेंगे किसी वाटर में,
अगेन बिना वाटर के वो बेस नहीं है, ठीक है, वाटर चाहिए उसको, इसलिए हमेशा लिखा जाएगा ए क्यू, एक्वस मीन्स में पानी है। तो जिस तरीके से पानी बनाता है H प्लस, सारे बेस क्या बनाएंगे, OH माइनस आएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड है। और ये हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास में, बेस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कोई भी हो, इट कैन बी एनी बेस। तो Na प्लस और OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो Mg प्लस 2 और OH माइनस, हमेशा OH पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो दिस इज मीन द OH माइनस आयन दे शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। अब एक चीज और समझते हैं, देखो हम जानते हैं कि करंट के फ्लो के लिए प्लस और माइनस चाहिए, राइट है। अब ये मत समझना कि जिसके अंदर में हाइड्रोजन है वो एसिड है, नहीं। जैसे कि एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, वहां पे H दिखेगा आपको, यहाँ OH दिखेगा, जिसमें OH दिखे या जिसमें H दिखे, गारंटी नहीं वो एसिड है। एसिड कब कहलाएगा कि वो पानी में जाके उसका H प्लस अलग हो जाना चाहिए। शुगर, शुगर में भी ग्लूकोज C6H12O6, राइट, H है O भी है, तो फिर वो तो या तो एसिड हो गया या बेस होगा, कि O और H है। नहीं भाई, पहले पानी में ऐड करो, अगर H प्लस अलग हो गया उससे तो एसिड है, OH माइनस अलग हो गया तो बेस है, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं। तो एसिड और बेस को जब पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बन जाते हैं। अब पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं, और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायंस। सिंपली बोलते तो आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, ठीक है। तो अब एक बुक की एक्टिविटी कि ग्लूकोज हो गया, अलग अलग सब्सटेंस को पानी में ऐड करेंगे और चेक करना है कि बल्ब जलता है कि नहीं जलता। तो जिन सॉल्यूशन की वजह से बल्ब जलेगा और कुछ की वजह से बल्ब नहीं जलेगा, तो एसिड हुए बेस हुए उनकी वजह से बल्ब जलेगा, और बाकी चीजें होंगी ग्लूकोज है वो सब, उनकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। तो प्रवाह संख्या समझ में आएगा, तो वो देखना है। तो सिंपल सी एक्टिविटी है, देखो बाकी सब तो आपको मालूम है, बकवास करनी है। एम, तो वो जो एक्टिविटी में लिखा हुआ है, एसिड एंड बेस, और एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो उसका एम। मटेरियल रिक्वायर्ड, तो वही बीकर, वायर, बल्ब, एसिड, है ना, वायर, वो सब लिख देना, लिख दिया। फिर प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में क्या है बेटा, वही मन से लिखना है, टेक अ बीकर, है ना, टेक सम एसिडिक सॉल्यूशन, एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, एक्वस लिखना, पानी होना चाहिए, ठीक है। फिर टेक, अब है ना, अरेंज द सर्किट एज शोन इन द फिगर, फिर ये फिगर बनाना है ऐसा डब्बा, फिर यहां से एक बल्ब होगा ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगा देना बैटरी, प्लस और माइनस। देखो अगर हम इन दो वायर को ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली तो बल्ब जलेगा, जलेगा, नो डाउट, ठीक है, बुक में डायग्राम दिया हुआ, लिख लेना होगा, इजी है। अच्छा, पर अगर मान लो कि हम ये वायर ज्वाइन ना करें, उसको सिर्फ पानी में डुबो दे, इस सॉल्यूशन में डुबो दे, अब देखो अगर ये सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा तो बल्ब जलेगा। इनके अलावा दूसरी चीजें होगी, इसके ऑयल लिया आपने या फिर आपने ग्लूकोज लिया, उस केस में ये बल्ब नहीं जलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एसिड और बेस जब पानी में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। कौन से आयन बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। बात करते हैं NaOH, मान लो इसमें NaOH है, तो इसके अंदर में क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। अब देखो समझ में, ये वायर जुड़ा हुआ है प्लस से, तो यहाँ तो बन गया ये प्लस, बिहेव करेगा एज अ प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, ये बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब जो क्या होगा, या नेगेटिव या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये Na प्लस तो यहाँ जाएगा, ये माइनस तो जाएगा पॉजिटिव के पास में, यहाँ अट्रैक्ट होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर वायर जुड़े हुए नहीं है तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कौन करेगा, पता है, क्लोज सर्किट होना चाहिए, मैं पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे कौन करेगा सर्किट कंप्लीट, दिस आयंस विल कंप्लीट द सर्किट। तो वाई एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
तो लिखना है एसिड एंड बेस सॉल्यूशन फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इनसाइड द वाटर. Okay, that's why due to the presence of those ion, it conduct electricity. प्रोसीजर हो गया. फिर इसमें ऑब्जर्वेशन. पहला, when the solution is acidic, bulb glow. B, solution is basic, bulb glow. C, solution is glucose or oil, bulb do not glow. ये ऑब्जर्वेशन. कंक्लूजन, acidic solution, basic solution conduct electricity due to the formation of positive negative ion. Second, glucose oil don't conduct electricity because they don't form positive and negative ion. खत्म. मन से बना के लिखना है. तो अब कभी बात आई सारे एसिड में क्या क्या कॉमन है, तो क्या लिखोगे? ऑल एसिड्स फॉर्म H+ आयन इन द aqueous सॉल्यूशन. सेकंड, ऑल टर्न ब्लू इनटू रेड, है ना. एंड थर्ड, दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इन सब में कॉमन बातें होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना. ऐसे आप चीजों को मन से ना ले सकते. पहली बात तो ये. यहां तक कोई डाउट करोगे? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है. अच्छा, अब फाइन. अब हम समझते हैं कि एसिड और बेस को कल अपन जब मिक्स किया था क्या बना था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्ट प्लस H2O. H2O क्यों बनता है? अब आपको जरा समझ में आएगा. देखो, ध्यान रखना, अगर आप प्योर एसिड और प्योर बेस लोगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे. आपको दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा तो समझ लो. देखो, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि NaOH और HCl दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है. क्योंकि दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी के अंदर बेस क्या बनाएगा? Na+ और OH-, और ये क्या बनाएगा पानी के अंदर में? H+ और Cl-, राइट है. अब ये जो H+ है और जो OH है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? H2O, क्योंकि H+ अकेला कभी स्टेबल होता नहीं है, ठीक है. और बचा हुआ क्या? Na+ और Cl-, प्लस और माइनस पास में आएंगे, NaCl बन जाएगा. सो बस शॉर्ट में ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि एसिड और बेस में वाटर क्यों बनेगा, ठीक है. और क्योंकि देखो, अब देखो, कोई भी चीज एसिडिक कब है? जब उसमें H+ आयन है. कोई भी चीज बेसिक कब है? जो उसमें OH है. तो जब अपन एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो H+ और OH दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? H2O. तो ना तो रहा H+ ना रहा OH-, तो ना तो रहा एसिडिक ना रहा बेसिक, तो क्या बचा? न्यूट्रल. इसलिए क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि एसिडिक तब है जब उसमें H+ है, बेसिक तब है जब उसमें OH- है. समझ गए? अरे हाँ के ना. मान लो कि एक तरफ 15 H+ है, एक तरफ 10 OH- है, तो 15 H+ ज्यादा है. अरे भाई हाँ के ना. तो 10 H+ और 10 OH तो रिएक्ट कर लेंगे पर बचेंगे 5, तो अगेन वो एसिडिक होगा क्योंकि H+ का पलड़ा भारी है. अगर मान लो कि OH का नंबर ज्यादा होगा तो बेसिक रहेगा. अगर नंबर इक्वल हो गया तो H+ OH मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? H2O. तो ना रहेगा H+ ना रहेगा OH, तो ना एसिड है ना बेस है, तो न्यूट्रल है. इसलिए बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसलिए क्या बोलते हैं अपन कि एसिड और बेस आपस में बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. ना रहता है H+ ना रहता है OH-. बात समझ में आ गई? ठीक है. तो ऐसा है इसका फिल्म. यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? नहीं? ठीक. एक्टिविटी ये दी हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है. डायग्राम एकदम देख लेना आप. थोड़ा बहुत चाहो तो मन से भी डायग्राम बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है. सिंप्लीफाई करने के लिए वो थोड़ा बाय है, फिर बटन बटन ऐड कर लेने के उसमें, ठीक है ना. ओके फाइन. अब हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये किसे बोलते हैं. देखो, एसिड सारे एसिड है ना. CH3CO COOH एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब एसिडिक है. पर इसमें से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है. ये कैसे मालूम पड़ता है कि कोई स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? ये मालूम, देखो अब ध्यान रखना, जितने ज्यादा H+ उतना स्ट्रॉन्ग एसिड,
जितने कम H प्लस उतना कम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि H प्लस ही H प्लस का मतलब ही एसिड होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं वीक एसिड का। HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। CH3COOH ये एक वीक एसिड का एग्जांपल। दोनों एसिड है, दोनों पानी के अंदर एक्वस बनाएंगे, पर दोनों में अंतर है। देखो, अगर मैं चौक के ऊपर एक पत्थर मारूं तो शायद पूरा चौक बिखरेगा, वो भी सॉलिड है, राइट। पर अगर मैं एक पत्थर के ऊपर पत्थर मारूं तो शायद पूरा पत्थर ना बिखरे, कुछ कुछ टुकड़े टूटे उसके, राइट है। तो देखो, अगर मैं H प्लस और CH3COH, समझो कि मैंने ना H ऐसे HCl ऐसे है ना, ये एक HCl, ऐसे दो HCl, ऐसे तीन, ऐसे करते 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 मैंने 50 HCl ले ली। एक ऐसे मतलब एक बॉल है HCl, दूसरी बॉल HCl, ऐसे 50 बॉल HCl, ठीक है। ऐसे ही मैंने 50 बॉल किसके लिए है? CH3COOH, ये एक पूरा एक बॉल, फिर दूसरा अलग से CH3COOH दूसरा है ना, फिर तीसरा से, ये 50 मॉलिक्यूल नहीं है। तो 50 मेरे पास ये है, 50 मेरे पास ये है। इन दोनों को अगर अपन वाटर में ऐड करें, किसमें ऐड करें? वाटर में। तुम जानते हैं कोई भी एसिड होगा वाटर में क्या बनाएगा? H प्लस। ये भी बनाएगा H प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अगर 50 HCl है तो 50 H प्लस होना चाहिए। अरे हाँ, क्या ना, पूरे पूरे 50 H प्लस आपको दिखेंगे वहां पर, सब अलग अलग हो जाएंगे। पर वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, वो इतना आसानी से नहीं टूटते हैं H प्लस में। तो आपको अगर 50 CH3COH है तो शायद 25 या 30 ही दिखे H प्लस, बाकी वो चिपके हुए रहेंगे CH3COH में से, कुछ कुछ ही होंगे। और ये सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कोई टूटता है कोई नहीं टूटता है। तो देखो, the acid which give more amount of H plus ion in water, it is known as strong acid, and those acids which give less amount of H plus ion is known as weak acid. Similarly base में, वो बेस जो ज्यादा OH बनाएंगे, है ना, are known as strong base, and those base which produce less number of OH minus ion is are known as weak base. तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? देखो, लिटमस जो होता है, लिटमस, ब्लू लिटमस, उससे से नहीं मालूम पड़ेगा कि एसिड है कि नहीं है। उससे कभी ये मालूम नहीं पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। लिटमस से ये मालूम पड़ेगा कि बेस है कि नहीं है। उससे कभी ये मालूम नहीं पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ के ना? अरे यस और नो, कितना क्लियर है? अगेन डेफिनेशन जानना, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्लियर हो गया, ठीक है। और डेफिनेशन सिंपल है, आराम से, आई थिंक आराम से हो जाएगी। फाइन। अब देखो, बुक में से एग्जांपल दिए, बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, बिकॉज दे डिसोसिएट, टूट जाते हैं कंप्लीटली इनटू H प्लस आयन। ओके। और बाकी जो एसिड है, एसिडिक एसिड, है ना, मिथेनोइक एसिड, ये सब कैसे हैं? दे आर वीक एसिड बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। बुक में इसका रीजन भी लिखा हुआ है, ठीक है। बुक के सारे पॉइंट इसमें है, तो डोंट वरी, इसे आप अच्छे से पढ़ना, हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, वीक और स्ट्रॉन्ग। क्लियर? ठीक। अब टॉपिक पढ़ेंगे एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कल, उसको एल्कलाइज भी बोलते हैं, एल्कली मेन वर्ड है एल्कली। एल्कली किसे बोलते हैं? ठीक है। अब ये होते तो बेस ही, पर एक खास किस्म के बेस होते हैं। कौन से खास किस्म के होते हैं वो समझते हैं। फाइन। थोड़ा समझ में आया राजवी को और रुद्रा को? ठीक।
कुछ बहुत सारे बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व इन वाटर। और बहुत सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसमें बढ़िया एग्जांपल है कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। क्या क्या मतलब डिसॉल्व नहीं होते? मतलब ये पानी में है ना पत्थर की तरह बैठ जाएंगे, ठीक है। पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेस होते हैं ना, ये सब पानी में डिसॉल्व हो जाता है, नमक की तरह घुल जाता है उसमें। ये बात समझ में आई? जैसे कि हमारा इनो हो गया, इनो कैसे पानी में घुल जाता है, वो पता क्या, वो MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीज आगे जाके, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑल द बेसेस डिसॉल्व इन वाटर नोन एज एल्कली। तो बेस डिसॉल्व होंगे पानी में या नहीं होंगे? अगर डिसॉल्व होंगे तो उनको उनका एक और नाम दे देंगे एल्कली। So all those bases which dissolve in water are known as alkali, and which do not dissolve in water are known as only base. इनका कोई नाम नहीं होगा, एक ही नाम है बेस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो एल्कली है, इनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी हुई बुक में, ध्यान रखना कि भाई टच करोगे तो सोप जैसा फीलिंग आएगा, सोपी इन टच है, बिटर ज्यादा ही कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। कोरोसिव है, कोरोसिव मतलब चीजों पे कोरोजन जल्दी करवाएंगे, ऐसे। ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टी दी हुई, ध्यान रखना बुक में। तो एल्कली क्या है? वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? सोपी इन टच, बिटर और कोरोसिव। और कुछ बेस डिसॉल्व नहीं होते, उनका नाम सिर्फ बेस है और कुछ। बुक में एग्जांपल नहीं दिया मैंने, ऐसे एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। इसको एग्जाम अगेन एग्जाम में कि कौन से रिजॉल्व नहीं होता, उसका एग्जांपल देते हैं। बुक में है नहीं तो आएगा तुम्हें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं? पक्का? गारंटी? डन? ठीक। देखो, चलो सर, हमको लिटमस से तो मालूम पड़ गया कि बेस है कि एसिड है क्या? नहीं है? मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं मालूम पड़ता लिटमस से? नहीं मालूम पड़ता? पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? बता ना तू। मतलब क्या बेटा? मतलब कैसे? एग्जाम्पल लेके बता। सर मैं मतलब अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालें तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो अपना कलर ब्लू से रेड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही मालूम पड़ गया। और बेस कैसे मालूम पड़ेगा? जब रेड लिटमस पेपर ठीक, रेड से blue में जस्ट बताया अभी। और यहाँ के ना ऐसे सोना नहीं है, आंखें खोल के सुनना है। आंखें खोल के सुनना है कान से। आंखें ना, लगा के खुल के सोना है। तुम आंखें खोल के सो रहे सब बच्चे भी। आजा, ये कब खत्म होगा यार? नींद आ रही है? नहीं आ रही? नहीं खोया, बात तो सही है। क्या ब्रेक? हाँ ब्रेक, पॉज कर। क्या ब्रेक किया? फिर डायरेक्ट नहीं नहीं, कोई बात, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। प्यारे बच्चे बेचारे हैं ना, पर कोई बात नहीं है कि नहीं? क्या बोलती है ना? सर जबरदस्ती यहाँ भर रही हूँ सर मैं। ठीक है, सुनो अभी। देखो ऐसा है कि लिटमस जो होता है, वो केवल और केवल क्या बताएगा? एसिडिक और बेसिक नेचर। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं जो ये तो बताएगा कि एसिड, देखो ब्लू है तो केवल क्या बताएगा? केवल बेस के बारे में, नहीं सर एसिड के बारे में। तो पूरा जुगाड़ करना पड़ता है। एक ऐसा इंडिकेटर पढ़ेंगे जो अकेला इंडिकेटर बेस में अलग कलर देगा, एसिड में अलग कलर देगा। उतना ही नहीं, वीक एसिड हुआ तो अलग कलर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो अलग कलर देगा।
वीक बेस हुआ तो अलग कलर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो अलग कलर देगा, न्यूट्रल हुआ तो अलग कलर देगा। मींस एक ऐसा इंडिकेटर पढ़ेंगे जो आपको एसिड और बेस और न्यूट्रल ही तो बताएगा। इट विल टेल द नेचर, इट विल ऑल्सो टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस, कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। बात समझ में आई? उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है? अरे क्या पढ़ने वाले हैं अभी? यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक है तो कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। उतना ही नहीं, जब आप हायर ग्रेड में जाओगे तो आप देखोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ H प्लस है। हमको आंखों से दिखते नहीं है, जैसे हमको 10th में मालूम नहीं करना है वो, आप 11th में वो करोगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो केमिस्ट्री में करोगे, कितना नंबर है H प्लस का वो भी कैलकुलेट कर लो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सबका सॉल्यूशन है। हमारे जो लैब में होता है ना, वो यही सॉल्यूशन होता है। मैम मैम को बोलना एक बार, कभी दिखाएंगे तुमको यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो व्हाट इज a यूनिवर्सल इंडिकेटर? ध्यान सुनना। Universal indicator is an indicator which is a mixture of several indicator। बहुत सारे दूसरे दूसरे इंडिकेटर मिक्स करके बनाया जाता है। क्या करता है ये? It shows different colors, okay, at different concentration of hydrogen ion। What is concentration? मतलब कितना नंबर है। ज्यादा कंसेंट्रेशन में ज्यादा नंबर है, कम कंसेंट्रेशन में कम नंबर है। कम नंबर पे कम H प्लस अलग कलर, ज्यादा H प्लस अलग कलर, कम OH अलग कलर, ज्यादा OH अलग कलर। समझ गए? तो क्या लिखो डेफिनेशन? व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? Universal indicator is an indicator which is a mixture of different indicator. It shows different colors at different concentration of H plus ion or different concentration of OH minus। ये बात समझ में आई? इट इज अवेलेबल इन बोथ फॉर्म। पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे तो पेपर आता है रेड इल्डोस पेपर, ब्लू, ऐसे इसके भी पेपर आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें लिखा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, टीपे फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप चाहो तो उससे भी चेक कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? अमेजोन पे आराम से मिल जाता है। ठीक है? तो घर पे दही है, छाछ है, लेमन है, ये सब एसिड है। चेक करो कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग, कौन कौन ज्यादा वीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। घर पे साबुन है, सोडा है, सोडा सोडा है ना घर पे। अरे वो खाना बनाना सोडा, बेकिंग सोडा, वो बेस होता है। इट्स लाइक टाइप ऑफ बेस। चेक करो कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। तो ये यहाँ तक बात क्लियर होगी? अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? फाइन। अब हम एक स्केल के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है उसका? अच्छा, ये स्केल हमारे जो बॉक्स में आती है बेटा, ऐसी ऐसी स्केल नहीं है। ये स्केल किस काम आती है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम जब जो अपना होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो जब अगर उसको पेपर वाला लाए या सॉल्यूशन वाला लाए, उसके साथ में ना आपको एक स्टिकर मिलेगा। उस स्टिकर पे एक स्केल बनाई होगी, उस स्केल पे अलग अलग कलर लिखे होंगे। ठीक है? और उस कलर पे अलग अलग नंबर लिखे होंगे। दो नंबर आर नोन एज पीएच। वो नंबर की ही हेल्प से आप 11 में जाके फाइंड करोगे कि उसमें किसी का पीएच 7 आता है, किसी का पीएच 1 आता है, किसी का पीएच 2 आता है, किसी का पीएच 0 आता है, किसी का पीएच 14 आता है। पीएच के नंबर से ही मालूम पड़ेगा कि कितने H प्लस है, कितने OH माइनस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है? सो व्हाट इज अ पीएच वैल्यू? सो pH value is a number, okay, which indicates the strength of acid and strength of base। अब इसके पहले मैं आपको इसकी वैल्यू के बारे में समझाता हूँ, ध्यान रखिए, और फिर अपन वो स्केल को ड्रॉ करेंगे। देखो, pH वैल्यू या स्केल एक नंबर है। वो pH जो वैल्यू होती है, ओके, वो चालू होती है 0 से, खत्म होती है 14 पे, बीच में ले लो 7। किसी की pH वैल्यू अगर 7 आती है तो वो कहलाता है न्यूट्रल। क्या कहलाता है?
7 से कम आती है तो कहलाएगा एसिडिक, और किसी की पीएच वैल्यू 7 से बड़ी आती है तो कहलाएगा बेसिक। तो मान लो कि आपने क्या किया, आपने वो इनिशियल इंडिकेटर लिया, ठीक है, पेपर फॉर्म में डुबोया, और एक कलर आना है उसको, आपको वो स्केल दी होगी, उस पर नंबर लिखे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 14 तक। फिर हमने कलर मैच किया कि ये कलर आ रहा है 6 पे, मैच किया तो ये 6 7 से कम है, 7 से कम मतलब ये एसिडिक है, समझे। फिर आपने कोई दूसरा सॉल्यूशन दिया, वापस उसमें एक दूसरा पेपर डिप किया, फिर कलर आया, आपने देखा कि ये वैल्यू आ रही है, इसका कलर, हर कलर पे नंबर लिखा होगा, वो कलर मैच कर रहा है नंबर 12 वाला, तो पीएच कितना आया उसका 12, ऐसे बोलोगे पीएच वैल्यू 12। अब पीएच वैल्यू 12 7 से बड़ा मतलब वो बेसिक, 7 से बड़ा कोई भी नंबर आए वो बेसिक होगा। पीएच की वैल्यू 7 से छोटी है, 6.9 6.8 5.3 0.1, सब 7 से छोटा है, जीरो वो भी 7 से छोटा, नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज 0 to 0 14 के बीच में। तो अगर 7 छोटा है तो एसिडिक, पहली बात तो ये। उतना ही नहीं, ध्यान से देखना, अब बात थोड़ा ये टेक्निकल सब्जेक्ट टॉपिक है, देखना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम आएगी, और जितना एसिड वीक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। मतलब मान लो कि दो एसिड है, एक एसिड ए एक एसिड बी, इसकी पीएच वैल्यू है 3, इसकी पीएच वैल्यू है 5, दोनों एसिड है कि दोनों 7 छोटे हैं, पर जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है वो वीक एसिड। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि एसिड है कि बेस है, ये भी बता देता है कि भाई वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आती है। और ये जो पीएच वाला नंबर है, इसी की हेल्प से आप बड़ी क्लास में कैलकुलेट करोगे कि उसके अंदर कितने एच प्लस है। नंबर मालूम पड़ेगा, नंबर एच प्लस के 10 15 20 30, और रियल में अगर हमारे पास ऐसी शक्ति आ जाए तो हम काउंट करने बैठेंगे तो उतना ही नंबर निकलेगा। तो एसिडिक, एसिड मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम, बिटवीन 0 एंड 7, और वीक बेसिक मतलब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, न्यूट्रल मतलब 7। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, जिसकी पीएच वैल्यू 0 ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितना कम वैल्यू पीएच का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पता कौन कौन आते हैं 0.2 इनकी रेंज में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब इनकी पीएच रेंज बिल्कुल 0 के आसपास होती है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आते हैं बेस, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। एसिड का ध्यान रखो पीएच का, उसका उल्टा करो बेस का आएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना वीक बेस होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम आएगी। मतलब बेस है अलग अलग, एक B1 और एक B2, एक की पीएच वैल्यू आई 12, एक की पीएच वैल्यू, दोनों ही बेसिक है क्योंकि 7 से बड़ा है, पर क्योंकि ठीक है। दो एसिड है समान, ठीक है, एक का पीएच 1 एक का पीएच 6, दोनों एसिड है, राइट। कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग 6 वाला वीक। और अगर रखू, अच्छा दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 8.3 एक का पीएच 9, दोनों में से कौन एसिडिक कौन बेसिक, दोनों बेसिक। कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, 8.3 और 9, बेस में ज्यादा वैल्यू आए तो स्ट्रॉन्ग कहलाता है और कम वैल्यू आए तो वीक कहलाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बैठे बैठे, एमसीक्यू या 2 फॉर्स में क्वेश्चन आते हैं हर बार। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। पीएच क्या है, पीएच सिर्फ एक नंबर है, वो नंबर क्या बताता है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, और क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
अरे हाँ के ना, अरे बोल। हीरोइन क्या बोलती है क्या नहीं कोला? अरे बोलो। बात समझ में आ गई? क्लियर? थोड़ा ऑनलाइन में समझ में आया? कौन बोला ये? यस। उधर समझ में आया राजवी? ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना, ये हो गया पीएच वैल्यू। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैल्यू समझा दी। अब जो वो स्केल आती है ना, जब हम अगर उसको ऑर्डर करें, तो वो स्केल कैसे दिखती है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उस स्केल को देखना, और मैं कुछ समझाने की बात करूंगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान। फाइन। आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा उस स्केल में सारी वैल्यूज क्यों लिखी हुई है। अब मुझे आपका थोड़ा सा, अच्छा, सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 7 के लेफ्ट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिड इंक्रीज, जैसे जैसे इधर जाएंगे एसिड इंक्रीज होगा, एसिडिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इधर आए और स्ट्रॉन्ग, इधर आए और स्ट्रॉन्ग। इधर क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई? अरे बोलो। इधर एसिडिक होता है, और जितना कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ए इंक्रीज हो रहा है, एसिड एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जितना कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अरे हाँ के ना? ठीक है। अगेन इट्स लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक को ध्यान रखो दूसरे का उल्टा कर दो, समझ गए? अगर दोनों को एक साथ में अलग अलग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक को याद रखो। एसिड का याद रख लो, बी का और बेस का उल्टा। अच्छा, 7 से बड़ा तो इधर बेस बढ़ेगा। अच्छा, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बताओ, इधर आएंगे तो एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अरे हाँ क्या ना? तो मुझे आप बताओ, इन शॉर्ट में ये बोल दूं कि जब लेफ्ट में आएंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, ज्यादा H प्लस तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई हाँ क्या ना? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ठीक है, अरे बोलो यार, पक्का? ठीक है। अच्छा, इधर जाते हैं। इधर बेस बढ़ता है, जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ज्यादा OH, तो राइट में क्या होता है? OH का नंबर बढ़ता है। यस और नो? अरे हाँ के ना? सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसे याद रखना ना, सिंपल सा। एक 12 है और एक 10 है। 12 मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा, तो इधर ज्यादा है। तुमको जैसे याद रखना ऐसे याद रखो। ठीक है, मैं तो ऐसा मतलब वैसा ऐसे ज्ञान दे देता हूँ, बस बाद में उसको उल्टा कर देता हूँ। मैंने कहा था एक दिन तुमको चीजें खुद इजी करनी पड़ेगी अपने लिए, बस ये वो वाली चीज। समझ में आ गया? अरे हाँ के ना, अब याद रखना तुमको। अब मैं बनाने वाला हूँ पीएच स्केल, कैसे दिखती है ध्यान से देखो। अब समझ आ गई मैंने क्यों एरो बनाया, सब समझ में आ गया, देखो। इसमें अपन दो रीजन बनाएंगे, ठीक है, दो एरिया बनाएंगे। ऊपर वाला पिंक शेडेड है, वहां मैं लिख रहा हूं H प्लस। नीचे वाला ब्लू में शेड कर रहा हूं, वहां लिख रहा हूं OH माइनस। इधर लिख रहा हूं 0, इधर लिख रहा हूं 40। ओके, जो मैंने यहां लिखा है ना, मैंने वो यहां लिखा है, बस एक डायग्राम के फॉर्म में। समझ देखो, मैंने पहले बताया 7 मतलब न्यूट्रल। इधर आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब OH, H प्लस बढ़ेगा। अरे हाँ क्या ना? देखो H प्लस बढ़ रहा है, देखो H प्लस का एरिया बढ़ रहा है, हाँ क्या ना? देखो अरे भाई देखो, लेफ्ट में H प्लस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ऊपर वाला H प्लस, अरे हाँ क्या ना? सही बात है, इसलिए देखो ऐसे बनाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं उधर, जब इधर जाते हैं तो बेस बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ज्यादा OH। तो देखो जब इधर जा रहे हैं तो OH बढ़ रहा है, दिख रहा है? लास्ट में इतना बड़ा हो गया OH। यस और नो? कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे बोलो।
ठीक है, अब समझो कि मैंने ये एरो ये H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज, इधर H प्लस बढ़ता है, इधर क्या बढ़ता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन नंबर बढ़ता है, कंसंट्रेशन मतलब नंबर, ये यही है आपकी पीएच की। बोलो तो तकलीफ है तो बोलो, बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना यार, तुम क्या बैठे हो ऐसे यूं मुंह लड़का के, बोलो बोलो, अरे बोलो, पक्का क्या नहीं पक्का? नहीं पक्का? नहीं सर, हाँ हाँ, मजा नहीं आया सर, क्या पिछली देवी है? अरे बोलो यार, अक्कू, बोलो सर ऐसी नींद आ रही है, मैं क्या बताऊं सर आपको, आज नहीं आ रही? जैना देवी, क्या हुआ नहीं? तो बढ़िया, आई कैन, वैसे आज थोड़ा माहौल ऐसे है, थोड़ा आलसी वाला माहौल तो है, मानता हूँ मैं, टोटली एग्री विथ यू। वहां पे है, ए ए बेटा, ये दोनों दे दे, ये दोनों बेटा ऐसे ही यहाँ पढ़ने नहीं आते। रिया तो ये दोनों सिर्फ है ना ऐसे शो देखना। आज ही नहीं लाया बोल। नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, हिया का फेवरेट डायलॉग है, सुन मैं आज ही नहीं लाई, वरना मैं डेली लाती हूँ। अच्छा सा सुनोगी, आपको ये टेबल दिख रही होगी राइट, इस टेबल में देखो, आप नोट करो, ऊपर नंबर लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, ये वो कलर है जो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखाएगा। अब देखो बीच में ग्रीनिश शेड आ रहा है 7, अब देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा 7 के कम कम पे आओ तो धीरे धीरे ऑरेंज, फिर रेड, ऐसा हो रहा है, सही बात है, और एकदम डार्क रेड का हो रहा है एंड में 0 पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यस और नो? और अगर आप 7 से बड़े नंबर पे जाओगे, 7 8 9 10 11 12, तो कैसा हो रहा है? ग्रीन से फिर लाइट ब्लू फिर डार्क ब्लू। अरे यस और नो? ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। लेमन जूस एसिड होता है, पीएच वैल्यू 2.2, गैस्ट्रिक जूस ओके 1.2 पीएच वैल्यू, प्योर वाटर या फिर हमारा ब्लड 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है, न्यूट्रल मतलब 7, उससे बड़ा मतलब बेसिक, तो प्योर वाटर और ब्लड वो स्लाइटली बेसिक होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलेंगे आगे जाके एंटासिड, क्या बोलेंगे? एंटासिड, मतलब एक दवाई जो एसिडिटी में काम आती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका कितना है पीएच वैल्यू 10, मतलब बेस है 7 से बड़ा। अब आ जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कितना है पीएच वैल्यू? अबाउट 14, हाईएस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये। बात समझ में आ गई? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, 14 वैल्यू है इसकी पीएच। डन, कोई तकलीफ है तो बोलो, अरे हाँ क्या ना? सर अगर लेमन जूस को दो सर उसमें पानी ऐड ना करे और लिटमस पेपर से टेस्ट करे तो सर वो रेड लेमन जो है लेमन, वो लेमन के अंदर ऑलरेडी लिक्विड होता ही है, इट इज एसिड प्लस वाटर, वो उसके फॉर्म में निकलता है, वो एक्वस फॉर्म में पहले से मौजूद है, पेट ने ऐसे ही बनाया उसको, समझी है कि नहीं? इसलिए अगर प्योर उसमें से जो प्योर एसिड है वो निकाल देगी, डेफिनेटली कलर चेंज नहीं होगी। सारे सुगले बच्चे समझे नहीं समझे? अरे बोलो ना, मिस्त्री बोले अब बोलो, बोल तो बोलो क्या यार। ठीक है, तो सारे प्यारे बच्चे जरा इस टेबल पे आ जाओ। सर प्यारे बच्चे बोल के मुस्का लगा रहे हो। तुम प्यारे नहीं हो मतलब, नहीं मस्का उसको लगाना पड़ता है जो होता नहीं है। सर ऐसा नहीं एक मिनट एक सर मिनट, ऐसा नहीं होता एक सर टाइम पर डिपेंड होता है टाइम पे कोई डिपेंड नहीं होता है टाइम पे भाई। डिपेंड देखो मेरे प्रति तुम हमेशा एक निश्चित रहो, मैं कभी मस्का लगाऊंगा नहीं किसी को, आदत ही नहीं है बेटा सब। होता है हमें पता है मैंने किसको मस्का लगाया था ना, एक मिनट,
कब लगाना है किसको मस्का? सर होगा और सीधा लगा पार्टी दी। तो वो मस्का थोड़ी होता, मैंने डायरेक्ट वो बोला मैं नहीं दे रहा पार्टी, क्या मैं हुई नहीं उसमें। इसमें सर मस्का, एक मिनट बात हो रही मस्के की, इसमें मस्का कहाँ से आ गया? 2 साल हो गए। मुझे तो एक मिनट बेटा, तुमने भी कहा दिए। ओए टिट फॉर टैट, यहाँ देख बेटा। हाँ हाँ, यहाँ सुनो अभी सब बच्चे, इसमें मस्का कहाँ हो गया? मैं मस्का क्या होता है? मस्का क्या होता है? जैसे कोई काम निकलवाना हो किसी से, गरज हो और फिर जाके आप तो आप हो, फिर मन में बोला गधों के बाप हो। अरे गधा गधा सुन तेरी, मैं तो मुंह में बोल देता, सबको बोल देता हूँ ओ अक्कूडॉन, है ना, वो स्पेस क्राफ्ट मैन। सर वो तो हमें क्या पता हम मन में क्या बोल रहे मैं देख, मैं बुराई तो मुंह से मुंह पे करता ना यार, तो मन में तो अच्छा बोलता होगा ना, अरे हाँ क्या ना, हैं। जरूरी नहीं है। नहीं नहीं ये जरूर। सर वो ये अपनी व्यक्ति हो। अरे अरे बोलो ना यार, तुम क्या बोर मार रहे हो आजकल यार, तुम सच में इतने ढीठ हो गए हो ना। अरे क्या बोर मारते हो यार थोड़ा। हमें सर आप स्टोरी टेल सुना रहे हो। अरे सुनाऊंगा सुनाऊंगा पक्का। कौन सी सुननी है? अच्छा मैं तुमको सुनाऊंगा। सर वो सीरीज खत्म कौन सी सीरीज? कर पर कहाँ पहुंचे उसमें? अपन ने वो तो सुन लिया, शाइस्ता खामला सुन लिया किस्सा, दो। और वो सुन लिया वो दादा भाई कौंडे वाला, वो 300 लोग, वो अकेले वो तीन तोप के 3 गोले, वो सुन सर लिया। वो हो गया था उसके बाद सर हमारे सर का भाई को अटैक करने आया था। हाँ तो वो कौन सा भाई अटैक करने? बेटा वो तो शायद, वो तो हो गया। सर वो आपने बोला था कि कमरे में रात को जाके सबको मार दिया था, वो बोला था हो गया फिर उसके हाँ उसके बाद ना, उससे पहले वो तो कंप्लीट, उसके बाद तो क्या होगा और तो, हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल के आएंगे आगरा से, ठीक है। और उसके बाद में, उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा द बैटल ऑफ चमकौर, ठीक है। 80 सिख और 10 लाख की मुगल फौज, लेकिन ये तो सच में हुआ था ये। गुरु गोविंद सिंह का केसरी का तो अलग है, वो तो अफगान फौज थी, ये अलग है। ये बात है गुरु गोविंद सिंह के टाइम की। गुरु गोविंद सिंह कौन? गुरु गोविंद सिंह वो जिनके फादर ने कश्मीरी पंडितों की को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। इस टेबल से ना मुझे, अरे मतलब यहाँ पे आओ, अब प्रेजेंट में तुम लोग खोए हुए हो, ऐसे है ना। सीमा सोच रही है या काश मैं अभी मार्स पे होती ना, ये टेंथ का झंझट होता। फिर अपना जो गधा से सोच रहा है काश मेरे को हिडम्बा बैठी होती, हम दोनों घूम रहे होते। तभी तो इसकी हाइट नहीं बढ़ पाई, हिडम्बा के कारण ही सब कुछ हुआ है। देखो इसमें अलग अलग चीजों में कौन कौन से एसिड मौजूद है, आपको नाम ध्यान रखना है। ये टेबल पे आ जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों ने बुक खोल ली ना राजवी? हाँ, अब मैं नाम पढ़ रहा हूँ देखो। विनेगर एसिडिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टेमरिंड टार्टरिक एसिड, इमली, हाँ, टोमेटो ऑक्जेलिक, दही कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। अरे समझे क्या नहीं समझे? डन। तो ये सब एसिड चीजें इनमें कौन से, ये नेचुरली मिलने वाले एसिड है। अब सुनो बेटा, ये एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, ओके, है ना, माइल्ड एसिड, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हमारे बॉडी को हार्म करे, ठीक है। इसलिए डू यू नो दे ऑल आर एडिबल, खा सकते, हम खाते सब चीजें ही है। हाँ, चीटियां नहीं खाते, वो अलग बात है। लेटल लीफ नहीं खाते, तू खाती होगी, है ना, रोज है जेना से ढूंढती है कीड़ी मिली। जैना में अलग टैलेंट है। जैना जैना ऐसे पूरा धोखा भरती है चीटियों का, फिर
ये देख ले, तो खाना देने जाती थी। है ना? एक मिनट, ये खाना खाना देने नहीं, खाना खाने जाती थी। वो डब्बा खत्म ही नहीं होता। किसने बोला? हमने देखा, बोलना क्या? ओके फाइन। हाँ बोल हिडम्बा। हाँ, वो तू तेरा तबीयत ठीक नहीं चलेगा अपने, ठीक है? ओके। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर देखो पीएच में क्वेश्चन कैसा था समझ लो। एक सॉल्यूशन, उसके पीएच की वैल्यू 6, एक सॉल्यूशन उसके पीएच की वैल्यू 8, किसके अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? क्या? पीएच वैल्यू 8 और एक पीएच, इंडेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। किसके अंदर, हाँ बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना बेटा, किसके अंदर हाइड्रोजन, तो खुद बना, चलो मैं 7 और 6 कर लेता हूँ। खुद बना लिया। ले, किसके अंदर H प्लस ज्यादा? ठीक आंसर देगी हिडम्बा। हिडम्बा आंसर दें। हाँ देवी श्री, आप आंसर दें। तू दे बेटा, चीटियों की कातिल, आंसर दे। दुनिया से चीटियां ही खत्म कर रही है। एंट किलर रही है, एंट किलर। अच्छा, आपने ऑब्वियसली पीएच वैल्यू जितनी कम वो एसिड, और एसिड है मतलब H प्लस ज्यादा है। क्लियर और नॉट? समझे? अरे बोलो यार। ठीक है, अब यहाँ रोकेंगे इसको। अब दो टॉपिक बचे हैं, वो अपन करेंगे आफ्टर दी एग्जाम, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है? ओके फाइन। इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करना है, बायो करना है कि फिजिक्स करना है? बायो क्या बच्चा आपको, मेंडल एक्सपेरिमेंट?